ओम शांति। वाणी चल रही थी 28 फरवरी सन 1968 की। दूसरे पेज के अंत में बात चल रही थी जो पूरा खुद ही नहीं समझा होगा तो औरों को क्या समझा देंगे। नाम होगा ब्रह्मा कुमारियां समझा ही नहीं सकी, तो नुकसान कर देते हैं। इसलिए बाप कहते हैं जो समझते हैं कि हम नहीं समझा सकते हैं तो उनको बोलना चाहिए। हम अपनी बहन को कहते हैं वो आपको आकर के समझा देगी। 28 फरवरी 1968 की वाणी का तीसरा पेज। भारत पहले हीरे जैसा था और अभी वो हीरे जैसा भारत कौड़ी जैसा बन चुका है। बेगर भारत को फिर से सिरताज कौन बना देंगे। वो लक्ष्मी नारायण अभी कहाँ हैं, वो तो बताओ। जो भारत के सिरताज थे कोई बता नहीं सकेंगे। वो सब हैं ही भक्ति के सागर, उनको भक्ति का नशा चढ़ा हुआ है। और तुम हो ज्ञान सागर, वो तो शास्त्रों को ही ज्ञान समझते हैं। और शास्त्र हैं अनेकों मनुष्यों के लिखे हुए। बात कहते हैं इन शास्त्रों में भक्ति की रस्म रिवाज है। बाबा को खांसी हुई, ये भी अभी निशानी है ना, अर्जुन हमारा कर्म भोग है, अर्जुन पुरुषार्थ करना है। कौन से सन की वाणी है? 68 की। जबकि बाबा ने शरीर छोड़ा था तो बोला ये जो खांसी हुई ये भी निशानी है कि कर्म भोग रहा हुआ है, अर्जुन पुरुषार्थ करना है।
तो बूढ़े तन का आखिरी वर्ष था, तो शरीर तो छूट गया 68 में। फिर कर्म भोग कैसे पूरा करें, पुरुषार्थ कैसे पूरा होगा? जितना यह जोर पड़ता जाएगा उतनी कशिश होगी। पुरुषार्थ तीव्र होता जाएगा और खींच होती जाएगी। अभी नहीं है, फिर यथा योग होगा तथा शक्ति आवेगी। जितना बाप को याद करते हैं, ऐसे भी नहीं है कि सदैव याद ही करते हैं। अगर सदैव याद करते रहें फिर तो ये शरीर ही न रहे। अभी तो अजन बहुतों को पैगाम देना है, पैगंबर बनना है। तुम बाप के बच्चे पैगंबर बनते हो, और तो कोई नहीं बनते। क्राइस्ट आदि वो तो सिर्फ आकर के धर्म स्थापन करते हैं, अपने अपने धर्म की धारणाएं सिखाते हैं। वो कोई खुदा का पैगाम नहीं देते हैं। कौन? धर्म पिता हैं। वो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, तो उनको पैगंबर व मैसेंजर नहीं कहा जा सकता। क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया क्राइस्ट ने। वो क्राइस्ट किसके शरीर में आया? जीसस के शरीर में आया। फिर उसके पिछाड़ी दूसरे आते गए, जो भी क्रिश्चियन क्राइस्ट के फॉलोअर्स थे वो क्राइस्ट के पीछे आते गए। यहाँ तो ये राजधानी स्थापन हो रही है, कोई सिर्फ धर्म की स्थापना नहीं हो रही है। धर्म स्थापना के साथ साथ राजधानी भी स्थापन हो रही है। आगे चल के तुमको सब साक्षात्कार होगा। इस नई राजधानी में कौन क्या क्या बनेंगे समझेंगे। ये भी हमने भी कर्म किया है। तो अपने नीचे पद का पता लग जाएगा। साक्षात्कार होने में कोई देरी नहीं लगती है। जब काशी करवट खाते हैं तो एकदम खड़ा होकर के कुएं में कूद पड़ते हैं। अभी गवर्नमेंट ने बंद कर दिए है। वो समझते हैं मुक्ति को पावेंगे। अब काशी करवट खाने से कोई मुक्ति को पावेंगे क्या? हाँ, पूर्व जन्म के जो पाप हैं वो धुल जाते हैं, परंतु आत्मा फिर तेजी से विकर्म करने लग पड़ती है। वो अनुभव करते हैं काशी करवट खाते समय कि थोड़े समय में जैसे सभी जन्मों का दंड मिल जाता है। फिर नए सिरे हिसाब किताब शुरू होता है।
वापस तो कोई भी नहीं जा सकता। कहाँ जाकर के रहेंगे? परमधाम तो वापस कोई जा ही नहीं सकेगा। जाने का किसी को रास्ता ही नहीं मालूम। सिजरा ही बिगड़ जाएगा। क्योंकि नंबरवार आते हैं फिर नंबरवार वापस जाते हैं। नंबरवार कितने वापस आवेंगे परमधाम से? 500-700 करोड़ नंबरवार आते हैं, फिर नंबरवार उनको वापस जाना है। बच्चों को साक्षात्कार होता है तब तो चित्र आदि बनाते हैं। 3 लोक का चित्र बनाया हुआ है, तुम्हारी बुद्धि में है कैसे आत्माएं जाती हैं फिर कैसे वापस आती हैं। 84 जन्मों की सारी सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान तुमको मिलता है। फिर तुम्हारे में नंबरवार तो है ही। कोई तो बहुत मार्क्स से पास होते हैं, कोई कम मार्क्स से। 100 मार्क्स तो कोई को होती ही नहीं है, हा? होती है किसी की? 100 मार्क्स है ही बाप की है? बाप भी एग्जाम देता है? 100 मार्क्स बाप की है क्या? बाप एग्जाम देता है? नहीं। बेहद के 2 बाप हैं, एक बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, वो एग्जाम नहीं देता, और एक है मनुष्य सृष्टि का बाप। उसके लिए बोला कि 100 मार्क्स तो हैं ही बाप की। ऐसा बाप समान तो कोई बन न सके जो 100 मार्क्स ले सके। आत्मा सभी कितनी छोटी बिंदी है, और मनुष्य देखो कितने बड़े हैं। एक न मिले दूसरे से। जितनी आत्माएं हैं उतनी ही आत्माएं फिर भी होंगी। इतनी छोटी छोटी आत्माएं सब जैसे बिंदी मिसल, परंतु उनका ये चैतन्य झाड़ किसी का एक से दूसरे का मिलता नहीं। जैसे जड़ बीज होते हैं, गेहूं के दाने होते हैं, एक बैग भरा हुआ है, सब एक जैसे दिखते हैं। फिर जब बोए जाते हैं धरनी में, तो एक का पौधा दूसरे पौधे से मिलता नहीं। आत्मा भी कितनी छोटी बिंदी है, एक न मिले दूसरे से। जितनी आत्माएं हैं उतनी फिर भी होंगी, तब तो वहां घर में रहेंगी। तो ये भी ड्रामा बना हुआ है, इसमें कुछ भी फर्क नहीं हो सकता। एक बार जो शूटिंग हुई वो ही फिर देखेंगे। अभी बाबा बैठे हैं तो सन्मुख एक्सप्रेशन देखते हो, फिर भी 5000 वर्ष बाद ऐसे ही देखेंगे। तुम कहेंगे 5000 वर्ष पहले भी हम ऐसे ही बाबा से मिले थे। 1 सेकंड भी कम जास्ती नहीं हो सकता। ये ड्रामा है ना। जिसको ये रचयिता और रचना का ज्ञान बुद्धि में है उनको कहा जाता है सुदर्शन चक्रधारी। और ये सुदर्शन चक्र की नॉलेज बाप से ही मिलती है।
मनुष्य तो मनुष्य को ज्ञान दे नहीं सकता। भक्ति सिखलाते हैं, ज्ञान का सागर तो एक ही बात है। फिर तुम ज्ञान नदियां बनते हो। ज्ञान सागर बाप एक और नदियां कितनी? ज्ञान सागर बाप और ज्ञान नदियों से तुमको मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है, परंतु वो नदियां तो हैं पानी की नदियां, और पानी तो सदैव है ही है, परंतु ज्ञान मिलता है संगम पर, जबकि ज्ञान सागर बाप आते हैं। और पानी की नदियां तो भारत में है। बाकी तो इतने सात शहर खत्म ही हो जाते हैं, और खंड रहते ही नहीं। भारत खंड ही विनाशी है। तो भारतीय नदियों में स्नान करने जाते हैं या विदेशों की नदियों में स्नान करने जाते हैं? भारत की नदियों में स्नान करने जाते हैं, विदेश की नदियों में स्नान करने नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि विदेश है विनाशी धर्मखंड, वहां बाप आते ही नहीं, और भारत में बाप आते हैं। बरसात तो विदेश में भी पड़ती होगी, भारत में भी बरसात होती है। पानी तो वही है। फिर वहां की नदियों में स्नान क्यों नहीं करते? भारत की नदियों में क्यों स्नान करने जाते हैं? कोई जड़ पानी की बात नहीं है। पानी तो जरूर पानी में जाकर के मिलेगा। भारत तो यही होगा। अभी तुमको नॉलेज मिलती है बाप से, भक्ति से तो दुर्गति होती है और ज्ञान से सदगति होती है। ज्ञान एक बाप से आता है और भक्ति मनुष्य गुरुओं से आती है। मनुष्य गुरु हैं अनेक जो भक्ति सिखलाने वाले हैं, और ज्ञान देने वाला बाप है एक। अभी 84 जन्म लेते लेते दुर्गति हो गई, अभी फिर सदगति कौन करे? मेरे जैसा एक ही शिव बाबा है जिसकी जयंती मनाई जाती है। पूछना चाहिए शिव बाबा ने क्या किया? क्या किया? सारी दुनिया पतित बन जाती है, पतितों को आकर के पावन बनाया। पावन कैसे बनाते हैं? आकर के ज्ञान सुनाते हैं। ज्ञान से पहचान होती है। जब बाप की पहचान होती है तो बाप का संग का रंग लगता है और पतित आत्माएं पावन बनती है। वो मनुष्य तो नीति नीति कह देते हैं। हम उस बाप के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। अभी तुम तो जानते हो, वो सब मूर्ख हैं, क्योंकि रचयिता बाप को ही नहीं जानते। तुम कहेंगे हम तो जानते हैं। नहीं जानते हैं तो कहेंगे अधियारा। तब ही गाया जाता है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। कैसे?
ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात क्यों गाई जाती है? प्रजापिता ब्रह्मा का दिन और प्रजापिता ब्रह्मा की रात क्यों नहीं गाई जाती? क्योंकि ब्रह्मा जब तक अंधेरे में है तो सारी दुनिया अंधेरे में रहती है। माँ ही अंधेरे में तो सब बच्चे अंधेरे में। बाप तो ज्ञान का सागर है और बाप तो एक ही है और बच्चे अनेक हैं। तो प्रजापिता का दिन और रात नहीं गाई जाती है, दिन और रात ब्रह्मा की गाई जाती है। ब्रह्मा अंधेरे में है तो सब बच्चे अंधेरे में। अपने 84 जन्मों की कहानी का मालूम होना चाहिए। तुम समझते हो हमारे 84 जन्म पूरे हुए हैं? 84 जन्म पूरे हुए तो अब सबको वापस जाना है। अभी बाप को याद करने से हम पावन बन जाएंगे और वहां शरीर भी पावन मिलेगा। कहाँ? नई दुनिया में सतयुग में शरीर भी पावन मिलेगा। यहाँ क्यों नहीं मिलेगा शरीर पावन? हम बहुत योग लगाएंगे तो योग बल से शरीर कंचन नहीं बनेगा? बनेगा। 5 तत्व कंचन बन जाएंगे यहाँ इस कलयुगी दुनिया में। संगम युग में हमारा शरीर कंचन बन जाएगा है विनाश होने से पहले। ये 500 करोड़ की दुनिया में ये 5 तत्व पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये जो तामसी बन चुके हैं, ये विनाश होने से पहले सात्विक बन जाएंगे। अगर ये सात्विक नहीं बनेंगे तो जो बच्चों का जन्म होगा वो भी सात्विक नहीं होगा। सात्विक शरीर तो तब पैदा होंगे जब 5 तत्व भी सात्विक बन जाए। तो संगम युग में मन बुद्धि रूपी आत्मा पावन बनेगी या 5 तत्व पावन बनेंगे? है? मन बुद्धि रूपी आत्मा पावन बनेगी और वो भी 500-700 करोड़ जो मनुष्य आत्माएं सब एक जैसी पावन बनेंगी या थोड़ी सी आत्माएं पावन बनेंगी? थोड़ी सी आत्माएं पावन बनेंगी। तो मुट्ठ भर आत्माएं पावन बनेंगी और बाकी सब पतित की पतित ही है, पूरा पुरुषार्थ करेंगी नहीं। विनाश में धर्मराज के धक्के खाए, डंडे खाएंगी, हाय हाय का वातावरण बन जाएगा। तो दुनिया के 5 तत्व और ही विकराल रूप धारण करेंगे, तामसी बनेंगे कि सात्विक बनेंगे? है? अरे वातावरण शांत होगा तभी तो 5 तत्व शांत बनेंगे। दुनिया का वातावरण तो बिगड़ता जाता है और बिगड़ता ही रहेगा जब तक सारी दुनिया का विनाश न हो। जो ढेर की ढेर पतित आत्माएं हैं उनके वाइब्रेशन पतित हैं या पावन वाइब्रेशन है? ढेर की ढेर पतित आत्माएं हैं इस सृष्टि पर और पावन बनने वाली आत्माएं थोड़ी सी होंगी। तो जो पतित आत्माओं का ढेर वाइब्रेशन खराब हुआ पड़ा है, उससे ये सृष्टि और ही तामसी बनेगी कि सात्विक बनेगी? है? सात्विक बनेगी क्योंकि दुनिया में पतित आत्माएं ज्यादा हैं, वो पावन तो बनने वाली है नहीं। तो उनके वाइब्रेशन खराब होंगे या अच्छे होंगे? है? खराब वाइब्रेशन होंगे ना। तो जब सारी दुनिया में खराब वाइब्रेशन होंगे, दुष्ट वाइब्रेशन फैल रहे होंगे, हाय हाय मच रही होगी, तो 5 तत्व और ही तामसी बनते जाएंगे। इसका रिजल्ट क्या होगा?
आखिरी 5-7 दिनों के अंदर ये 5 तत्व इतना विकराल रूप धारण करेंगे कि सारी सृष्टि में उथल पथल हो जाएगी। जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, उनमें से सब आत्माएं अपने शरीर को छोड़ वापस परमधाम जाएंगी। थोड़ी सी बचेंगी जिनके शरीरों को प्रकृति बर्फ से आच्छादित कर देगी, उनको नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन उनकी भी आत्माएं कहाँ पहुंच जाएंगी? उनकी भी आत्माएं मन बुद्धि रूपी आत्मा परमधाम पहुंच जाएगी। तब जाके प्रकृति शांत होगी। प्रकृति के 5 तत्व से सारी सृष्टि में शांति ही शांति हो जाएगी। आत्माएं सब परमधाम पहुंच गई। जिनके शरीर रह गए बर्फ के अंदर दबे हुए, वो अपने अपने टाइम पर आत्माएं उतरती जाएंगी और शरीर बाहर विनाश के बाद बाहर आते जाएंगे। थोड़ी सी सृष्टि का थोड़ा सा हिस्सा उस समय सात्विक होगा, जहां से नई सृष्टि की शुरुआत होगी। तब शरीर पावन मिलेगा। वहां शरीर पावन मिलेगा, और यहाँ तो शरीर किसी के पावन हो ही नहीं सकते। चाहे कितना भी योग लगाएं, ये शरीर सड़ते जाएंगे और आत्मा पावरफुल बनती जाएगी। तुम आत्माएं ही नंबर 1 पावन, और तुम आत्माएं ही नंबर 1 पतित बनती है। तुम मन जो परमात्मा बाप के सन्मुख बैठ पड़ती है, यह आत्मा नहीं, यह माने कौन? ब्रह्मा बाबा। यह ब्रह्मा को फॉलो करने वाली और भी जो आत्माएं हैं, वो पावन नहीं बनेंगी शरीर रहते, लेकिन तुम आत्माएं पावन बन जाएंगी। तो प्रकृति तुम्हारी सुरक्षा करेगी, तन की भी सुरक्षा करेगी, और मन बुद्धि रूपी आत्मा की भी सुरक्षा होगी। तो मुख्य बात याद की है। कई को तो याद करना ही नहीं आता है। अपन को आत्मा समझ बाप को कैसे याद करें? है? ना अपन को आत्मा बिंदी समझ पाते हैं, और न आत्माओं के बाप ज्योति बिंदु परमपिता परमात्मा को आए हुए मुकर्रर रथ में पहचान पाते हैं। न पहचान पाते हैं तो याद भी नहीं कर पाते। ब्रह्मा को याद करेंगे, अपने अपने धर्म पिताओं को याद करेंगे जिनको फॉलो किया है, लेकिन बाप की याद नहीं आती। तो तुम बच्चे ही हो जो बाप की याद करने से स्वर्ग में आते हो। क्यों? तुम बच्चों में ऐसी क्या शिफ्ट आ जाती है जो तुम स्वर्ग में जाते हो, और वह चंद्रवंशी, इस्लाम वंशी, बौद्धी वंशी, क्रिश्चियन वंशी और धर्म की जो भी आत्माएं हैं, जो दूसरों से प्रभावित हो जाती हैं, कन्वर्ट हो जाती हैं, वो स्वर्ग में नहीं आ जाएंगी। क्या खासियत है तुम्हारे में कि स्व स्थिति में जो सदैव रहने वाला बाप है, 100% याद की स्टेज पकड़ने वाला बाप है, उसको तुम पहचान लेते हो। 2 बाप है ना, एक आत्माओं का बाप और एक मनुष्य शरीरों का बाप। तो जो मनुष्य शरीरों का बाप है, वो बाप 100% बाप की याद में स्थिर हो जाता है, मना बाप समान बन जाता है। इसलिए एक ही है
जिसका नाम शिव बिंदु के साथ जोड़ा जाता है। 33 करोड़ देवताओं में से और एक भी बिंदु रूप आत्मा पार्टधारी ऐसी नहीं है जो बाप के साथ जिसका नाम जोड़ा जाता हो। कौन है? शंकर है। शंकर का नाम सिर्फ जोड़ा जाता है और 33 करोड़ देवताओं में से कोई का भी नाम शिव के साथ नहीं जोड़ा। न शिव ब्रह्मा कहेंगे, न शिव विष्णु कहेंगे, न शिव जगदम्बा कहेंगे। क्या कहेंगे? शिव शंकर भोलेनाथ। तो तुम उसको पहचानते हो तो तुम पूरी प्राप्ति स्वर्ग की करते हो। इस समय के पुरुषार्थ से ही राजाई बनती है और कोई युग नहीं है जिसमें पुरुषार्थ करें और राजाई मिले। सिर्फ ये संगम युग का ही समय है जिसमें हम पुरुषार्थ अर्थात आत्मा के लिए ऐसा प्रयत्न करते हैं जिससे हमें जन्म जन्मांतर की राजाई मिलती है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों को बाप दादा का याद किया। गुड मॉर्निंग। एक छोटा सा रात्रि क्लास है। 28 फरवरी 1968। ब्राह्मण होते ही है राजयोगी। न वैश्य होते हैं राजयोगी, न शूद्र होते हैं राजयोगी, न क्षत्रिय होते हैं राजयोगी। कौन होते हैं राजयोगी? ब्राह्मण ही राजयोगी होते हैं। जो ब्राह्मण राजयोगी होते हैं वो अपने जीवन में पढ़ाई पढ़ते पढ़ते फेल होते हैं? फेल नहीं होते हैं, वो पास होते हैं। अगर फेल हो जाए तो राज की बात कहेंगे कि उन्होंने जानी नहीं कि भगवान बाप कैसे आकर के वो राज की बातें बताते हैं जिससे हम जन्म जन्मांतर की राजाई प्राप्त करते हैं। ये ब्राह्मणों का कुल है ना? क्या ब्राह्मणों का कुल कब कहा जाए? कब बनता है ब्राह्मणों का कुल? और कोई युग में ब्राह्मणों का कुल नहीं बनता, क्योंकि ना वहां ब्रह्मा होता है ना कोई ब्राह्मण होता है। सतयुग में देवताएं होंगे, ब्रह्मा होगा नहीं। त्रेता में भी ब्रह्मा होगा नहीं, क्षत्रिय होंगे। द्वापर में भी विशेष बन जाते हैं, वैश्य बन जाते हैं। कलयुग में सब शूद्र बन जाते हैं। ब्रह्मा तो वहां होता ही नहीं। अभी सिर्फ संगम युग पर ब्रह्मा होता है और ये ब्राह्मणों का कुल है, परंतु उनको सर्वोत्तम कुल नहीं कहेंगे। किसको? जो भी अभी ब्राह्मणों का कुल है उसको सर्वोत्तम कुल नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि जो भी आकर संगम युग में यहाँ ब्राह्मण बने हैं वो सभी धर्मों से कन्वर्ट होने वाली आत्माएं ही तो आकर के यहाँ ब्राह्मण बनी है। हिंदू ही पिछले जन्मों में कन्वर्ट होकर के दूसरे धर्म में जाते रहे। दूसरे धर्म वाले कभी कन्वर्ट नहीं हुए। हिंदू कन्वर्ट होते रहे दूसरे दूसरे धर्मों में, और कन्वर्ट होते होते हिंदुओं की संख्या कम हो गई और उनकी संख्या बढ़ती गई। सारी दुनिया में अभी हिंदुओं की संख्या ज्यादा है या क्रिश्चियन मुसलमान आदि की संख्या ज्यादा है? क्रिश्चियन मुसलमान बौद्ध आदि की संख्या ज्यादा है। तो इससे साबित होता है कि हिंदू हमेशा कन्वर्ट होते रहे। अभी बाप आए हैं तो जो कन्वर्ट होते गए
उन सबको श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्माओं को खींच करके फिर ब्राह्मण बनाया। तो जो कन्वर्ट होने के बाद जन्म जन्मांतर कन्वर्ट होते रहे और अंतिम जन्म में आकर के अभी ब्राह्मण बन रहे हैं, वो पूरी पढ़ाई पढ़ेंगे पूर्व जन्मों के हिसाब के अनुसार। एक तो वो है जो अपने देवी देवता सनातन धर्म के पक्के बन करके रहे, आखिरी जन्म तक और धर्म वालों से टक्कर ली, शिवाजी बनकर के टक्कर ली, महाराणा प्रताप बनकर के टक्कर ली, महारानी लक्ष्मीबाई बनकर के टक्कर ली, संघर्ष करते रहे भारत की सुरक्षा की। और एक वो है जिन्होंने भारत की सुरक्षा तो दूर रही और ही भारत का नाम बदनाम कर दिया, दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे। तो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होंगे तो भारत का नाम बदनाम होगा या सरनाम होगा? बदनाम होगा। तो जो जन्म जन्मांतर दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होती रही आत्माएं, वो ही कन्वर्ट हुई आत्माओं को भगवान बाप आकर के फिर ब्राह्मण बनाते हैं। कुछ ऐसे भारतवासी हैं जो आदि से अंत तक अपने धर्म के पक्के रहे। तो अव्वल नंबर सर्वोत्तम कुल वाले ब्राह्मण कौन से होंगे? हैं? वो ही होंगे जो दूसरे धर्म में कभी कन्वर्ट नहीं हुए, आखिरी जन्म में जाकर के नीचे गिर जाते हैं। तुम ब्राह्मणों का सर्वोत्तम कुल है क्या? इसलिए ब्राह्मणों की भक्ति मार्ग में 9 कुरियां गाई जाती हैं। 9 प्रकार के ब्राह्मण कहते हैं। 9 ऋषि हुए, उन 9 ऋषियों से 9 कुल वाले ब्राह्मण पैदा हुए। 9 ही दुनिया के धर्म है जो भगवान बाप से नंबरवार राजाई लेते हैं। उनके जो पूर्वज हुए हैं वो ही 9 ऋषि हुए। उन 9 ऋषियों में कोई तो सबसे ऊंचा होगा, उससे सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल तुम्हारा पैदा हुआ। उसका नाम दिया है कश्यप। काश्य माने याद का तेज, पा माने पीने वाला। कौन सा ऋषि? कश्यप ऋषि, कश्यप गोत्र। कश्यप गोत्र वाले ब्राह्मण जो हैं वो सबसे ऊंचे माने जाते हैं। इसलिए बाप बताते हैं काश्य अर्थात याद के तेज को धारण करना, ये तुम्हारा बड़े से बड़ा सब्जेक्ट है, याद की यात्रा। पूछा कैलाश बताओ तुमको कितने बाप हैं? बच्चे ने बताया अलौकिक बाप। क्यों? हम तो शिव जयंती को हीरे जैसा जयंती कहते हैं, बाकी तो सब कौड़ी मिसल है। फिर तुम अलौकिक कैसे कहती हो? अलौकिक बाप सबसे अच्छा कैसे हुआ? अच्छा, क्रिश्चियन लोगों को भी 3 बाप हैं या सिर्फ भारतवासियों को? हा? जो क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं तो उनको भी 3 बाप, पारलौकिक बाप, अलौकिक ब्रह्मा बाप और पारलौकिक बाप, अलौकिक ब्रह्मा बाप और जिसे जन्म लिया वो शरीरधारी बाप। परंतु सब पहचानते नहीं हैं
और धर्म के लोग बाप को पूरा पूरा पहचानते नहीं हैं। जैसे भगवान कहते हैं वैसे उनकी बायोग्राफी को जानते नहीं हैं। क्रिश्चियन भी एडम ईव को मानते हैं, मुसलमान भी आदम बीवी कहते हैं। सिर्फ लौकिक बाप के बगैर और कोई की बायोग्राफी को जानते नहीं है। क्रिश्चियन लोगों में शास्त्रों में आदम बीवी का नाम आया है, मुसलमानों में आदम बीवी का नाम और क्रिश्चियंस में एडम ईव का नाम आया है, लेकिन नाम नाम है, सिर्फ उनकी बायोग्राफी को कुछ भी जानते नहीं, बताते नहीं। न वो अलौकिक को जानते हैं न पारलौकिक को जानते हैं, कहने मात्र कह देते हैं एडम ईव और आदम बीवी। और भारत में तो कितना गायन है, पूरा महापुराण लिख दिया है। क्या नाम है महापुराण का? है शिव महापुराण। तो उनकी बायोग्राफी तो भारतवर्ष में बहुत बताते हैं, वो सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं। प्रजापिता तो बहुत करके भारतवासी ही कहते हैं, दूसरे धर्म के लोग प्रजापिता को जानते नहीं। महावीर भी कह देते हैं। ये दिलवाड़ा मंदिर बना हुआ है, उस दिलवाड़ा मंदिर में कौन सी मूर्ति बैठी हुई है? जो आदिनाथ की मूर्ति बैठी हुई है वो एक ही तो है। उन्होंने 24 नाम दे दिए हैं भारतवासियों ने, 24 भगवान के अवतार हुए, और जैनियों ने भी 24 तीर्थंकर कह दिए। है तो वास्तव में एक ही ना, वो महावीर कह देते हैं। बच्चों को बहुत कुछ समझाना पड़ता है, वंडरफुल है ना, समझा सकते हो कि मनुष्य मात्र के 3 बातें हैं, एक लौकिक, एक अलौकिक और एक पारलौकिक। तो भल पूछे, तुम्हारे पास आते तो बहुत हैं, बोलो हम रियल बातें पूछते हैं। आप भी मनुष्य हो तो बताओ मनुष्य को कितने बातें हैं? ये जरूर जानते हैं गॉड है, ऐसे कोई नहीं कहेंगे गॉड फादर नहीं है, परंतु तुम यथार्थ रीति गॉड फादर के ऑक्यूपेशन को जानते हो। वो सिर्फ कहते हैं गॉड फादर है, हेवनली गॉड फादर, परंतु ये नहीं जानते हैं हेवनली गॉड फादर ने कैसे आकर के हेवन स्थापन किया। तुम लौकिक बाप को भी जानते हो कि लौकिक बाप कितने जन्म इस चक्र में आते हैं, जानते हो? है? अपने लौकिक बाप को जानते हो कि कितने जन्म इस चक्र में आते हैं? कोई कहेगा? बताएंगे? हमारे लौकिक बाप ने इस चक्र में कितने जन्म लिए, कोई बताएगा? नहीं बताएगा। हैं? हैं? नहीं बता पाएंगे? हैं? जिसको हम लौकिक कहते हैं वो देह का बाप को हम लौकिक कहने लगे। लेकिन अभी तो हम ब्रह्मा के बच्चे बन गए ना, तो हमारा नया जन्म हो गया कि पुराना ही जन्म है? नया जन्म है। तो नया जन्म होने की वजह से हम देह के भाव को भूल जाना चाहिए ना। कौन सा बाप याद रहना चाहिए? है? अलौकिक बाप याद रहे, पारलौकिक बाप याद रहे
और इस लोक में जो सदैव बाप मनुष्यों का बनता है वो याद रहना चाहिए। इस लोक में, इस दुनिया में जो सदैव बाप इस सृष्टि पर रहता है वो कौन है? प्रजापिता। तो वो हमारा लौकिक बाप हुआ। प्रजापिता को पारलौकिक बाप नहीं कहेंगे, अलौकिक सूक्ष्म वतनवासी बाप भी नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? वो हमारा लौकिक बाप है, जन्म जन्मांतर का लौकिक बाप है। हमसे कोई पूछे कि तुम्हारा ये बेहद का लौकिक बाप के कितने जन्म होते हैं, तो कितना बताएंगे? 84 जन्म होते हैं। तो पूछा तुम लौकिक बाप को भी जानते हो, कितने जन्म इस चक्र में आते हैं तुम बता सकते हो? और धर्म वाले बता नहीं सकेंगे। देवताओं को वहां प्रजापिता ब्रह्मा का पता ही नहीं रहता। तुम ब्राह्मण हो, असली ब्राह्मण तुम बने हो, तो तुम लौकिक बाप के 84 जन्मों का चक्र का हिसाब जानते हो। न देवताएं जानते हैं, न क्षत्रिय जानते हैं, न वैश्य जानते हैं, न शूद्र जानते। इस दुनिया में कोई नहीं जानते, और तुम अपने लौकिक बाप के 84 जन्मों का हिसाब किताब जानते हो। देवताओं को तो प्रजापिता ब्रह्मा का पता नहीं रहता, विचार करना पड़ता है किसको कितने बाप है। चंद्रवंशियों को कितने बाप होंगे? जो फेल हो जाते हैं, फेलियर हो जाते हैं, इस जन्म में प्राप्ति पढ़ाई की पूरी नहीं कर पाते हैं, उनको पूरे 84 बाप होंगे या कोई कम हो जाएंगे? कम से कम एक बाप तो जरूर कम हो जाएगा। त्रेता में अगर जन्म लेंगे तो त्रेता में जन्म लेने वाले जो त्रेता में आत्माएं ऊपर से आएंगी उनके 8 जन्म कम हो जाएंगे। कम से कम 8 जन्म तो जरूर कम होंगे। द्वापर के आदि में ही जो आत्माएं उतरती है उनके कितने जन्म कम हो जाएंगे? जो इस्लाम धर्म की आत्माएं ऊपर से आती है उनके बाप के कितने जन्म कम हो जाएंगे? 21 जन्म कम हो जाएंगे, क्योंकि इब्राहिम की संतान। तो बोला अभी तुम नालिशफुल बन रहे हो, अर्थात रचयिता और रचना के आदि मध्यंत का तुमको मालूम है। इसलिए बोर्ड में लिखते हो जो रचयिता और रचना के आदि मध्यंत को नहीं जानते हैं वो इडियट हैं। इस सृष्टि का रचयिता कौन है, कब हुआ, और इस सृष्टि की पहली रचना कौन है और वो कब हुई, बताओ। रचयिता कब हुआ? 5000 वर्ष के सृष्टि चक्र के अंदर हुआ या उससे पहले हुआ है? पहले हुआ। रचयिता पहले हुआ, माने आज से 5000 वर्ष पहले जब संगम था, पुरुषोत्तम संगम युग, उस समय रचयिता था। फिर उस रचयिता से रचना हुई। कौन से युग में? सतयुग के आदि में कृष्ण रचना हुई। तुम दोनों के ही आदि मध्य अंत को बता सकते हो। तो बोर्ड में लिखते हो रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानने वाले ही बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हैं, और बाकी सब इडियट है, बुद्धू है। कोई आते हैं तो उनसे पूछना चाहिए ना, आपको कितने बाप हैं? पहले तो उनसे ये बताना पड़े कि तुम कौन हो। कोई बता देंगे, कोई नहीं बता देंगे। तो उनको पहचान देनी पड़े कि तुम शरीर नहीं हो,
तुम आत्मा हो, शरीर का बाप अलग और आत्मा का बाप अलग। तो शरीर का बाप तो वो बता देंगे जिसने इस शरीर को जन्म दिया। आत्मा का बाप को बताना पड़ेगा कि आत्मा का बाप परमपिता परमात्मा है। और तीसरा बाप, वो आत्माओं का बाप जब इस सृष्टि पर आता है तो दो विशेष आत्माओं को चुनता है। एक राम वाली आत्मा जो हीरो पार्टधारी है, और एक कृष्ण वाली आत्मा। कृष्ण वाली आत्मा में प्रवेश करता है तो माँ के रूप में पार्ट बजाता है। वो माँ अपना पार्ट बजाने के बाद सूक्ष्म बतनवासी बन जाती है, वो है ब्रह्मा। और जो बाप है आदि से अंत तक बाप के रूप में ही रहता है। यज्ञ के आदि में सन 36 में भी था और अभी भी इस सृष्टि पर मौजूद है। और जब सारी सृष्टि का विनाश होगा तब भी इस सृष्टि पर मौजूद रहेगा। वो है बाप मुकर्रर रथ, जिसमें शिव सुप्रीम सोल आदि से अंत तक अपना कार्य करते हैं। वो बाप रचयिता है और वो रचयिता बेहद का बाप तुम बच्चों की बुद्धि में है, तो उनको भी ये बुद्धि में बैठाना है। जो भी आते हैं तीन बाप का सबको परिचय दो। क्या लौकिक बाप, जो शरीर का बाप तुम समझते हो, वो तो जन्म जन्मांतर मिलते रहे अलग अलग। हर जन्म में अलग अलग बाप हुए कि कोई एक बाप है? अलग अलग बाप हुए। उस लौकिक बाप की बात नहीं, लेकिन जन्म जन्मांतर का जो तुम्हारा लौकिक बाप है वो है मनुष्य सृष्टि का बाप। इसी सृष्टि पर रहता है हर जन्म, इसी लोक में रहता है, परलोक में नहीं रहता। वो सूक्ष्म वतन में भी नहीं रहता। ब्रह्मा की सोल सूक्ष्म वतनवासी बनती है, कृष्ण की आत्मा सूक्ष्म वतनवासी बनती है, लेकिन जो मनुष्य सृष्टि का बाप है वो सूक्ष्म वतनवासी नहीं बनता। तो वो तुम्हारा जो शरीर को जन्म देने वाला है वो है हद का बाप। वो जन्म जन्मांतर अलग अलग मिलता है, लेकिन जो जन्म जन्मांतर को लौकिक इस दुनिया में रहने वाला बाप है वो बेहद का बाप है, मने सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है। बेहद के दो बाप हैं, एक आत्माओं का बाप और एक मनुष्य सृष्टि का बाप। बच्चों की बुद्धि में ये याद रहना है। जितना जो घड़ी घड़ी समझाते रहते हैं उनको भिन्न भिन्न पॉइंट्स याद रहती है। बैरिस्टर डॉक्टर आदि को जितनी पॉइंट्स हैं उतनी ही उनको आमदनी होती है। कोई डॉक्टर को जास्ती दवाएं याद रहती हैं तो ज्यादा होशियार होगा ना। शांति के लिए, पवित्रता के लिए समझाना बहुत सहज है कि जितना तुम शांत रहेंगे तो प्योरिटी की स्टेज समझो बढ़ी हुई है। अशांत रहते हैं और दूसरों को भी अशांत करते हैं, इसका मतलब आत्मा इम्प्योर है, पवित्र नहीं है। वाइसलेस और विशियस वर्ल्ड, ये समझाना बहुत सहज है। जो जितना निर्विकारी होगा उसमें शांति के वाइब्रेशन उतने ज्यादा होंगे, और जितना विकारी होगा उसमें अशांति के वाइब्रेशन उतने ही जास्ती होंगे। तो जन्म जन्मांतर की शांति की दुनिया और जन्म जन्मांतर की अशांति की दुनिया हम अभी तैयार कर रहे हैं। और सुख शांति की दुनिया हम अपने कर्मों से अपने आप ही बनाते हैं। इसलिए कहते हैं आत्मा अपना शत्रु है, आत्मा अपना मित्र है। अभी बाप जो हमको ज्ञान सुनाते हैं
उस ज्ञान को जीवन में अगर हम धारण करें सही तरीके से और मनुष्यों की मत पर और मन मत पर न चलें, तो जन्म जन्मांतर के लिए हमारी सुख शांति के वाइब्रेशन की दुनिया अभी बन रही है। हर आदमी जो मन में संकल्प पैदा करता है, वो संकल्पों का वाइब्रेशन बनता रहता है। आत्मा के चारों ओर वो वातावरण बन जाता है। वो वातावरण जो है वो ही जन्म जन्मांतर का हमारा फाउंडेशन है। तो सतयुग में है पवित्र देवताएं। उन देवताओं का वातावरण, उनका वायुमंडल कितना श्रेष्ठ था। उन्होंने ये शुद्ध वायुमंडल कैसे बनाया? संगम युग में योग बल से बनाया। योग बल किसको कहा जाता है, इसको तुम ही जानते हो। तो बहुत बातें हैं समझाने की। पुरुषार्थ बगैर भी तुम रह नहीं सकते हो क्या? क्यों नहीं रह सकते? आत्मा तो अजरामय अविनाशी है। हम अगर ये पुरुषार्थ छोड़ दें, ज्ञान ही छोड़ दें, तो हम आत्मा रह नहीं सकेंगे? नहीं रह सकेंगे। तुम नहीं रह सकते हो। तुम माने जो बाप के बच्चे सन्मुख पढ़ने वाले हो, वो तुम पुरुषार्थ के बगैर रह नहीं सकेंगे, क्योंकि तुम्हारे जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं बाप के साथ रहने के। बाप पुरुषार्थी है, तो जो बाप के बच्चे हैं वो भी पुरुषार्थी है। हर बात में पुरुषार्थ करना होता है। महारथियों के आगे घोड़े सवार प्यादे को लज्जा आती रहेगी। क्लास में सब एक समान तो नहीं पढ़ेंगे। अभी तुम पढ़ते हो भविष्य नई दुनिया के लिए। क्या तुम जो पढ़ाई पढ़ते हो, उस पढ़ाई की प्रारब्ध तुम यहाँ नहीं चाहते, कहाँ चाहते हो? भविष्य की दुनिया के लिए तुमको पढ़ाई की प्रारब्ध मिलेगी। अगर कोई ये इच्छा रखता है कि हम पढ़ाई यहाँ पढ़ रहे हैं और यहाँ हम पढ़ाई दूसरों को पढ़ा रहे हैं, उसकी प्रारब्ध हमको यही मिल जाए, तो स्वार्थ के लिए पढ़ रहा है या पुरुषार्थ के लिए पढ़ रहा है? नहीं, स्वरथ, रथ माना शरीर। शरीर तो इसी दुनिया में रहेगा। इस रथ की प्राप्ति के लिए पढ़ रहा है। लेकिन हम आत्मा की पढ़ाई पढ़ रहे हैं या शरीर की पढ़ाई पढ़ रहे हैं? हम तो आत्मा की पढ़ाई पढ़ रहे हैं ना। तो आत्मा की पढ़ाई अगले जन्मों में काम आवेगी। ये लक्ष्य नहीं रखना चाहिए कि हम ये जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, इस पढ़ाई से हमको यहाँ फायदा हो जाए। नहीं, हम भविष्य 21 जन्मों के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं। भविष्य 21 जन्म हमको सुख और शांति प्राप्त होगी। ऐसा कोई जानते नहीं है कि पुरुषोत्तम संगम युग है। कलयुग के बाद सतयुग आता है, वहां है श्रेष्ठाचारी, और यहाँ इस दुनिया में सब है भ्रष्टाचारी। क्या भ्रष्टाचारी दुनिया में कोई भी श्रेष्ठाचारी देवता हो नहीं सकता, और श्रेष्ठाचारी दुनिया में सतयुग में कोई भी भ्रष्टाचारी देवता मनुष्य हो नहीं सकता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि शेष इंद्रियों से आचरण करने वाला सदैव, जब तक ये 500-700 करोड़ की दुनिया है, तब तक कोई नहीं बनेगा। क्योंकि जो इतनी बड़ी दुनिया है, उसके वाइब्रेशन हमको अटैक करते रहे। कुछ न कुछ मनसा, कुछ न कुछ वाचा, कुछ न कुछ कर्म इंद्रियों से विकर्म हो ही जाता है। जब ये भ्रष्टाचारी दुनिया ही खत्म हो जाएगी भ्रष्टाचारियों की, तो हमारे वाइब्रेशन शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। कोई इंटरफियरेंस नहीं रहेगा भ्रष्टाचारियों का। तो कलयुग के बाद ही सतयुग आता है। भ्रष्टाचारी दुनिया के बाद ही श्रेष्ठाचारी दुनिया आवेगी।
तो पुरुषोत्तम संगम युग इसको कहा जाता है, जहां तुम पुरुषों में उत्तम पुरुष बन रहे हो। क्या पुरुष माने? पूरी माने शरीर, पूरी माने शरीर, अच्छा माने आराम करने वाली, सोने वाली, इस शरीर में सोने वाली आत्मा, तो आत्मा हुई पुरुष, ये हुई पूरी। तो तुम पुरुषोत्तम संगम युगी हो, तुमको इसका ज्ञान है कि हम पुरुषोत्तम संगम युगी हैं। बाप कहते हैं कल्प कल्प राजयोग सिखाने आता हूं, मेहनत लगती है। मैं जो हूं और जैसा हूं कोई जानते नहीं है, तो रियलाइजेशन कौन करावे? क्या मैं जो हूं जैसा हूं कोई जानता ही नहीं है, तो रियलाइजेशन कौन करावेगा? मैं ही आकर के रियलाइजेशन कराता हूं। परमात्मा का रियलाइजेशन परमात्मा ही कराते हैं। कितना आत्मा में पार्ट भरा हुआ है छोटी सी चीज में, ये बड़ी वंडरफुल बात है। गाया जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी, हर एक एक्टर्स अपना अपना पार्ट भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में रिपीट करती रहती है। ये भी समझते हो ज्ञान सागर बाप ही हमको सब कुछ देते हैं। सर्वशक्तिमान बाप का भरोसा चाहिए, एकदम विश्व का मालिक बनाए देते हैं। तुम बाप से बेहद की शक्ति लेते हो, जिससे तुम विश्व का मालिक बनते हो। लक्ष्मी नारायण को भी राजाई कैसे मिली, क्या हुआ, कुछ नहीं जानते। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, बैज को देखने से ही अथाह खुशी हो जानी चाहिए। बैज में क्या खास बात है? बैज में 3 मूर्तियों का चित्र है, उन 3 मूर्तियों में बाप भी बैठा हुआ है, जिस बाप से हमें सब कुछ प्राप्ति होती है। और बैज में दूसरी ओर लक्ष्मी नारायण का चित्र भी दिया हुआ है। तो खुशी का इतना पारावार बढ़ जाए कि अम्मा मरे या बीबी मरे, फिक्र की बात नहीं। सिर्फ देवताओं के फिक्र से फारिग हो न सके, कोई न कोई फिक्र रहता है, वहां फिक्र की बात नहीं। बाप भी बेफिक्र बादशाही देते हैं तो क्यों नहीं लेनी चाहिए। माया के बिघन पड़ते हैं, सभी स्टूडेंट को ये खुशी होनी चाहिए, हम बाप दादा के बच्चे हैं, बाप दादा से ऊंच कोई भी नहीं है। अभी भक्ति से ट्रांसफर होकर के ज्ञान में आ जाना है, इसके लिए मेहनत है। बाप ने समझाया भी है, कर्मातीत अवस्था को कब पावेंगे? ऐसी स्टेज बन जाए कि हम कोई भी कर्म करें कर्मेंद्रियों से, लेकिन उन कर्मेंद्रियों के कर्म करने से हमारी आत्मा के ऊपर पाप और पुण्य का कोई लेप छेप न लगे। जो गीता में कहा हुआ है, जो आत्मनिष्ठ है, आत्मिक स्थिति में पूरा स्थित रहने वाली आत्मा है, वो सारे संसार का विनाश कर दे तो भी उसके ऊपर कोई पाप नहीं लगेगा। ऐसी डिटैच होने वाली स्थिति चाहिए, देह अलग और आत्मा अलग महसूस हो, वो आसार दिखाई पड़ेंगे। अभी सभी को मैसेज ही कहाँ मिला है? अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद किया। गुड नाइट, नमस्ते।